अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दुआ फैमिली व्लॉग में आप सबको वेलकम। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को जुमा मुबारक। और मैं उम्मीद करती हूँ हम देखने वाले बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और इस टाइम असर की अज़ानें हो चुकी हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने वालों ने, घर वालों ने, सब ने पढ़ी है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने भी पढ़ी होगी। और जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें मेरी तरह। और अगर पहले हम चलते हैं छत के ऊपर, और छत के ऊपर चलते हैं। वहाँ पे कपड़े जो धोए थे उस दिन मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था। कपड़े धोए थे, वो कपड़े सूख चुके हैं, खुश्क हो चुके हैं। उनको 2 से 3 दिन लगे कपड़ों को सूखने में। क्यों? क्योंकि हमारी जो कपड़े ड्राई करने वाली जो ड्रायर मशीन है वो ख़राब है। और मेरे भाई जब आएंगे तो फिर वो सेट करेंगे, उसका ज़्यादा मसला नहीं है। अगर बाहर लेके जाओ तो फिर ज़्यादा लेते हैं पैसे, ज़्यादा ऐसे ही फालतू में लेते हैं। और उसमें कोई ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस छोटा सा है। वो मेरे भाई जब फ्री होंगे तो फिर करेंगे। इस वजह से फिर आपको पता है सर्दियों में फिर गर्म कपड़े होते हैं, उनको खुश्क होने में टाइम लगता है। बाकी आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और कहते हैं कि जब जुमे का दिन हो तो दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और जब जब बाइक गुजर रही थी, जब जब मुझे याद आता है तो तब तब मैं दुरूद पाक पढ़ती रहती हूँ। सो चलते हैं किचन के ऊपर, किचन के ऊपर, किचन के ऊपर। क्या बोला? छत के ऊपर। सॉरी, इंसान है, इंसान ख़ता का पुतला है। इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। इंसान से गलतियाँ नहीं होगी तो क्या फरिश्तों से होगी। और अजीम इंसान वो है जो गलती के बाद अपनी गलती माने। चलें फिर छत के ऊपर। असर का टाइम है जैसे कि आपको। और ये हमारा जो क्यूट सा दरख्त था वो कट गया है। मैं बाहर तो जा नहीं सकती क्योंकि इस टाइम जुमे का डे है ना, तो इस टाइम तालिब और नमाज़ पढ़ने वाले इधर से गुज़र रहे होते हैं ना, तो इसलिए आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। सो मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ, चलते हैं। सामने आई तो कमीज़ पड़ी हुई थी अम्मी की मशीन के अंदर। अभी कपड़े धुले नहीं है और होना शुरू हो गए हैं। तो छत के ऊपर ये जो आप कपड़े देख रहे हैं, इनको सूखने में 2 से 3 दिन लगे। क्योंकि इसमें ना मेरे अब्बू का कोट भी है। इसको सूखने में आप खुद जानते हैं कि ये कोट है। इस किस्म के गर्म कपड़े उनको सूखने में, खुश्क होने में 2 से 3 दिन लगे, क्योंकि ड्रायर हमारी ख़राब है। इस तरह से ऐसे कपड़े और रेड रोटी के टुकड़े, सिगरेट, ये सब और ब्रश मेरे भाई ने जुमे की तैयारी की उधर फेंक दिया। ये तो उठाया ही नहीं है। अच्छा, किचन। जब भी मैं कहने लगती हूँ ना छत, तो मेरे मुंह से किचन निकलता है, क्योंकि मेरा सारा टाइम जो है वो किचन में ही गुजरता है। और सर्दियों में ख़ास तौर पे वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे जो ख़वातीन किचन में काम करती हैं। सुबह का नाश्ता बनाया, उसके बाद 1-2 घंटे गुजरे, उसके बाद फिर दोपहर का खाना बनाया, फिर दोपहर का खाना जैसे बनता है खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की, फिर साथ साथ फिर असर के अज़ानें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर ऐसे करते करते फिर मगरिब हो जाती है, फिर शाम को खाना स्टार्ट हो जाता है। फिर इस तरह से करते फिर जब बंदा फ्री होता है तो फिर रात लंबी ख़त्म ही नहीं होती। बस मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि सर्दियों की जो रातें होती हैं, अगर उसमें कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर उसमें कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, कोई अगर बीमार है, कोई बेबस है, मतलब रात भी लंबी होती है, तो उसके लिए वो रातें बहुत ज़्यादा भयानक रातें होती हैं। सो कपड़े और उतारते हैं। ये मेरे अब्बू के कॉटन का सूट, और ये है इस तरह सारे कपड़े, क्योंकि मैंने अब्बू के कपड़े इस्त्री भी करने हैं। फ़िलहाल इस व्लॉग में तो नहीं दिखाऊंगी, जब इस्त्री कर लूँगी फिर दिखाऊंगी।
इनको ड्राई होते 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 2 से 3 दिन लग गए। ये भी मेरे अब्बू का सूट, ये भी, ये और ये और ये सारे के सारे अब्बू के सूट न्यू है, टोटली सारे न्यू हैं। और ये मेरे भाई की स्कूल की शर्ट और उसका, मेरे भाई का न्यू सूट है, ये बहुत अच्छा है। मैंने उसे बोला था पिछले जुम्मे, मैंने उसे कहा था कि आप नमाज पे ये वाला पहन के जाओ। बहुत ही क्यूटी सूट है और न्यू है। ये बिल्ली जा रही है, उनके लिए दूध वगैरह सब कुछ रखा होता है। बाकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंसान सबसे ज़्यादा परेशानियों का, टेंशनों का और इन सब चीज़ों का सामना जब करता है, अपनी किस्मत ख़राब होने का, जो दूसरों पे ब्लेम देता है, उसमें सबसे ज़्यादा इंसान का खुद का हाथ होता है। इंसान खुद फैसले, 95% इंसान फैसले खुद ऐसे करता है जिसकी वजह से उसको फिर भुगतना पड़ता है। इंसान के फ़ैसले भी कुछ होते हैं जो उसको आसान ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर करते हैं या मुश्किलात के रास्ते पे धकेल देते हैं। ये इंसान के अपने फ़ैसले भी होते हैं। ये कपड़े एक तार से आपको ढेरों ढेर निकलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जब कपड़े बहुत ज़्यादा थे, सूख भी नहीं रहे थे, तो जिसकी वजह से कपड़े फिर यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर, तार के ऊपर हमने सुखाने के लिए फैलाने पड़े, मजबूरी थी। ऐसा का पजामा नीचे गिर गया, शिट यार। और उसके बाद ये सारे के सारे कपड़े आप देख रहे हैं, सारे के सारे। अभी तो इससे ज़्यादा कपड़े जो हैं वो नीचे अम्मा जान ने, मेरी मम्मा जान ने एक गठली जो कहते हैं, एक पोटली होती है बड़ी सी, वो बना के नीचे भेज दी थी। उसके बाद आ जाती है ये मेरा पजामा और मेरी कमीज, ब्लैक सूट। अभी ये कपड़े पता नहीं सूखे हैं कि नहीं सूखे। कोई यहाँ कहाँ पे खड़ा है, कोई कहाँ पे खड़ा है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, सूख भी नहीं रहे थे। अभी ये रहती है, अभी और जगह से भी कपड़े रहते हैं, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से पैंटें। और ये बिल्लियों ने चढ़ चढ़ के ना ये गंदा कर दिया, देख रहे बिल्लियों ने। तो ये अलग से इनको मैं छांटूंगी। वैसे तो कपड़े मैं यहाँ पे भी सुखा सकती थी, यहाँ पे इस जगह पे, लेकिन फिर बस मुझे डर था कहीं मुझे करंट ना लग जाए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा गीले थे, तो इसलिए। तो ये कपड़े लेके हम चल रहे हैं। इन कपड़ों को हम रखेंगे अलहदा, क्योंकि इनके ऊपर बिल्लियों ने पाँव रखे हैं। एक तो कपड़े सूख नहीं रहे थे, दूसरा हाय अल्लाह, ये दोबारा धोना पड़ेगा। इसको वापस फेंकती हूँ। बाकी इन कपड़ों की गठान बांध के रख देती हूँ, फिर भाइयों से कहूँगी उठा के देंगे। जैसे कि आप सबने देखा, बस यही था व्लॉग। बाकी बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई रूठा है, ख़ास तौर पे जो बहन भाइयों में और मियाँ बीवी, ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मियाँ बीवी तो बात की बात है, वो भी एक अलग रिश्ता है। जो बहन भाई होते हैं, जो आपस में उनका एक साथ जो बचपन गुजरता है, बहुत अच्छा उनके साथ आपस में जो जिनका टाइम गुजरता है, फिर उसके बाद वो किसी भी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, तो फिर आप उनसे माफ़ी मांग लें, आप उनसे सॉरी कर लें। अगर आप छोटे हैं, अगर आप बड़े हैं तो छोटे से, छोटे हैं तो बड़े से, और ऐसे चलता रहता है। तो फिर बात करनी चाहिए बात। ऐसे फिर ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, बहुत शॉर्ट सी ज़िंदगी है। नहीं पता आज मैं हूँ, कल मैं ना हूँ, आज आप हैं, कल आप ना हो, वो ना हो जिनसे आप नाराज़ हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।